दोस्तों, आज की कहानी है माँ के दर्द का बंटवारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम हो गई थी। बूढ़ी रमा काकी ने अपनी चाय की दुकान समेट ली। जाड़े का समय था। अब किसी ग्राहक के आने की उम्मीद न थी। वह चूल्हे के आग पर रात के लिए रोटियां सेक रही थी। रात के साथ साथ वह सुबह के लिए भी रोटी बना लेती थी। शाम को चूल्हे पर रोटी सेकने में उसे अच्छा लगता था। एक तो सुबह अन्य कामों के लिए समय मिल जाता था और दूसरे चाय बनाने के बाद बसे आग का उपयोग भी हो जाता था। रोटी भी बन जाती थी और जाड़े में आग तापने को भी मिल जाता था। रात में तो गरम गरम रोटी खाने में उसे बहुत अच्छा लगता था, पर सुबह रोटी ठंडी हो जाने पर कड़ी हो जाती थी, जिन्हें वह अपनी दुकान शुरू करने के पहले गरम करके चाय के साथ खा लेती थी। रोटी बनाते बनाते काकी पुरानी यादों में खो गई। यही घर है जहाँ वह आज से करीब 50 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। उसका पति दीना एक सीधा साधा इंसान था। थोड़ी सी खेती, एक घर और घर के बाहर चाय की दुकान, यही पूंजी थी। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा किशन और उसकी माँ थी। दोनों पति पत्नी ने आजीवन अच्छी तरह एक दूसरे का साथ निभाया। उनका बेटा किशन भी एक योग्य संतान था। उनकी सारी बातें मानता और हर तरह से मदद करता था। उनकी मदद करने और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही तो शादी के 2 साल बाद ही वह शहर चला गया था। वहाँ उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वह मन लगाकर काम करता और घर पैसे भी भेजता था। घर की दशा सुधरने लगी। कुछ व्यवस्थित होने पर वह अपनी पत्नी और बेटे को भी शहर ले गया। रमा और दीना खुश थे। किशन उनसे मिलने आता और मदद भी करता था। सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, तभी अचानक सब बिखर गया। कोरोना की लहर ने एक झटके में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। किशन का पूरा परिवार शहर में कोरोना की भेंट सट गया। उनके परिवार में कोई नहीं बचा और उनकी सारी दुनिया लूट गई। दोनों पति पत्नी साथी पीड़ते रह गए। महीनों दुकान नहीं खुला, चूल्हा नहीं जला, दोनों बेसुध पड़े रहते। पर जिंदगी तो रुकती नहीं और जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तब दीना ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी दुकान फिर शुरू की। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, मदद करते, सुख दुख बांटते, फिर जीने लगे। जिंदगी कटने लगी। जीवन की जरूरतें सामान्य रूप से पूरी होने लगी। दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, पर एक दूसरे को समझाते और एक दूसरे का ध्यान रखते जिए जा रहे थे। क्यों कि जीना तो था ही। पेट इतना जालिम होता ही है। पिछले साल पहले दीना भी सल बसा। अब रमा अकेली रह गई। जिंदगी की जरूरतें उसे अपनी दुकान चलाने के लिए बांधी की थी, पर अब उससे काम हो न पाता था। वह तन मन से टूट चुकी थी। किसी तरह काम कर रही थी। उसे लगता कोई उसकी मदद करता, गरम गरम रोटी बनाकर खिलाता। मेरे ऐसे नसीब का जो मुझे कोई रोटी बनाकर खिलाए। रमा के मुंह से आ निकली, प्रणाम काकी, एक कप चाय पिलाओगी? आवाज सुनकर रमा काकी ने सिर उठाया। सामने बिरजू खड़ा था। आओ बैठो, देखती हूँ। सरला उठते हुए बोली। भीतर से चाय के बर्तन लाकर चाय बनाने लगी। और सुनाओ बिरजू, क्या हाल है? रमा काकी उसे चाय देते हुए बोली। क्या बताऊं काकी, हाल तो एकदम अच्छे नहीं है। बिरजू
बिरजू साई लेते हुए बोला, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? रमा ने पूछा, तुम तो शहर में काम करते थे ना? करता था काकी, पर इस कोरोना ने नौकरी छीन ली और किस्मत ने बापू को भी ले लिया। पर पास में न तो पैसे हैं, न ही कोई काम, ना कोई खेती बाड़ी। बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर गांव में कोई काम न कर पा रहा हूँ। कभी कभी कोई काम मिल जाता है तो फिर 3-4 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। माँ भी कभी कभी कुछ करके थोड़ा ले आती है। इस तरह कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कभी उपवास हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी है? शहर जाकर भी देख लिया, कुछ ढंग का काम न मिला, खर्च अलग बढ़ गया। माँ भी अकेली परेशान और बीमार हो गई और लौट आया। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू थोड़ा रुक कर फिर बोला, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। माँ पड़ोस से थोड़े से सिमड़े मांग कर रही थी, वही खाकर पानी पिया है। सर दर्द से फटा जा रहा है, तभी तुमसे साई मांग ली, पर साई के पैसे भी मेरे पास नहीं है। जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं काकी, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, लगता है मर जाऊं। कहते कहते बिरजू रोने लगा। अरे नारे पगले, माँ की सोच, उसका क्या होगा? तेरे अलावा उसका है ही कौन? औलाद के बिछड़ने का दुख मैं जानती हूँ, और तुमसे साये के पैसे कौन मांग रहा है? ले, साये के साथ साथ रोटी भी खा ले। अपनी माँ के लिए भी रोटी और साये लेते जाना। सरला काकी उसे रोटी देते हुए बोली, आत्महत्या महापाप है, नहीं तो मैं ना कर लेती। इतना बड़ा महापाप करके जाएंगे तो अगले जन्म में और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। दिमाग शांत कर और मरने की बात मत कर। फिर मैं क्या करूं? बिरजू बोला, दर्द का बंटवारा। काकी सोचते हुए बोली, दर्द का बंटवारा? मैं कुछ समझा नहीं। बिरजू काकी का देखने लगा। देख बिरजू, दर्द तेरी जिंदगी में बहुत है और मेरी जिंदगी में भी बहुत है। क्यों ना हम आपस में अपना दर्द बांट ले? रमा गंभीरता से बोली, कैसे? बिरजू काकी का मुंह देखने लगा। तुम मेरी इस दुकान को संभालो, अच्छे से मेहनत से चलाओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भी इस दुकान में लगाओ। अभी मैं साई के साथ सिर्फ बिस्कुट रखती हूँ, अब साई के साथ साथ समोसे, कचौड़ी, निमकी और जलेबी भी बनाएंगे। तुम्हारे काका के समय में हम ये सब बनाते थे। मुझे पता है ये सब कैसे बनते हैं। मैं बताऊंगी, तुम लोग बनाना। मैं भी यथाशक्ति मदद करूंगी। बदले में मुझे खाना बनाकर खिलाना, जरूरतें पूरी करना और हरी बीमारी में देखभाल कर लेना। मैं भी तो अकेली ही हूँ ना, मुझे बुढ़ापे में देखभाल करने वाला मिल जाएगा और तुम्हें काम। रमा समझाते हुए बोली, साई बनाना तो ठीक है, पर समोसे जलेबी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? बिरजू ने आशंका जाहिर की। मैंने 2-4 रुपये करके कुछ पैसे जोड़े हैं, शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कुछ सामान उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। रमा काकी गंभीरता से बोली, बात तो तुम एकदम सही कर रही हो। बिरजू सिर हिलाते हुए बोला, तो फिर आज जाओ। सुबह से काकी उत्साह से बोली, काकी तुम देवी हो। बिरजू ने रमा के पैर पकड़ दिए। अरे ना रे, मुझे देवी देवता मत बोल। इंसान सिर्फ इंसान ही बन जाए, एक दूसरे का दर्द बांटे, मदद करे, यही बहुत है। रमा उसे उठाते हुए बोली, चल भगवान को प्रणाम कर धन्यवाद दे। उन्होंने हम एक दूसरे के दर्द को बांटने का रास्ता दिखाया है। भगवान आपको अनेक प्रणाम और धन्यवाद। अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखे। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा और हंसने लगे। रात हो गई थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश फैल रहा था। रमा काकी को बिरजू में अपना किशन दिख रहा था, जो इस उम्र में उसका
सहारा बनेगा। और बिरजू को काकी में भगवान का रूप दिख रहा था। दोनों को एक दूसरे का दुख बांटने के लिए मिल गया था। दोनों ही खुश थे और सोच रहे थे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है।